9वीं कक्षा के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम से छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की एक कहानी। छात्रों, हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक से। पाठों का क्रम हमें सीख देता है। केवल पिछले 2 विभागों में हमने देखा है कि किस प्रकार भारत आज़ाद होने से पहले हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कई गरीब घरों के बालक अपने घर को चलाने के लिए कैसे काम किया करते थे या कार्य किया करते थे। इस छोटे जादूगर इस पाठ के विभाग में हमने ये बातें जो पढ़ी है वो अपनाने बहुत ज़रूरी है। उसके गुण विशेष को लेना बहुत ज़रूरी है। पहला गुण विशेष कहानी के पहले विभाग में खास तौर पर यह देखा कि वो स्वावलंबी बनना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, कुछ करना चाहता है। केवल मुफ्त से किसी के पाना उसके स्वभाव विशेष नहीं है, जो आप में भी आना छात्रों बहुत ज़रूरी है। जीवन संघर्ष और चातुर्यपूर्ण साहस, ये कवि ने, लेखक ने जो हमें इस पाठ में दिखाया है। जब छोटा जादूगर नाम भी अपना खुद रख लेता है, कोई लड़का वगैरह उसे लेखक को नहीं कहने देता है और खुद की एक निशाने लगाकर खिलौने बटोर लेता है, जो खिलौने बाद में तीसरे विभाग दूसरे विभाग में हमने देखा कि जो पहले विभाग में उसने लेखक के पैसे लगाने पर, टिकट खरीदने पर जो खिलौने जीते थे, उसी खिलौने से खुद उस अगले वक्त कोलकाता के बोटैनिकल गार्डन में वो खुद खेल दिखाने के लिए जब आ गया था, तो लेखक को कैसे, लेखक की पत्नी को खुश कर दिया था। माने अपनी और एक कोई कला होनी चाहिए, आर्ट होना चाहिए कि वो पाकर भी हम खुद के पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। केवल सब पढ़े लिखे होंगे यही बात नहीं हो सकती, कोई ऐसा भी होता था, उस ज़माने में हुआ था। ये बात आगे हम चले कि वह छात्र जो छोटा जादूगर खेल दिखाता है, जो पाए खिलौने से, और उसके बाद लेखक खुश होकर, लेखक की पत्नी कुछ पैसे देती है। लेखक को उस वक्त कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लेखक को अपने आप जब ये बोल देता है कि वो पकोड़े खाएगा, पहले भूखा था बेचारा, और फिर अपनी माँ के लिए कंबल लेगा, ये देखकर लेखक को बहुत ही बाद में पछतावा होता है कि उसने पैसे क्या पा लिए और मैं क्या सोच रहा हूँ कि इतने पैसे पा लिए। लेकिन उसकी मजबूरी थी, लेकिन वो खुद काम कर रहा था। इसी पाठ का अगला विभाग तीसरा जो हम देखने जा रहे हैं पाठों में के अनुसार, छोटा जादूगर। पिछले विभाग में हमने देखा है कि वो खेल दिखाकर तो चला जाता है, और अब आगे वो किस प्रकार उसके लेखक की मुलाकात होती है। तीसरा विभाग पाठ का, उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उसे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। देखिए, लेखक की पहली मुलाकात में उसने बताया था कि उसके पिताजी देश के लिए जेल में हैं। आज़ादी आंदोलन के समय का बात है। ये लोग, बेटा और माँ एक साथ रहती थी। माँ बीमार है, शायद इतने दिन माँ उस सरकारी अस्पताल में थी, लेकिन शायद वहाँ से उसे निकाल दिया है। पैसों की कमी की वजह से होगा या कुछ होगा, जो भी उस वक्त का कारण। लेकिन लेखक के मन में विचार आता ही है कि हावड़ा ये कलकत्ता का एक शहर है, वहाँ से लेखक गुजर रहा था, तो उसके मन में वो छोटे जादूगर की बात याद आ ही रही थी कि इतने में उसे मोटर से दिखाई दे कि वहाँ रास्ते में वो खड़ा था और उसके पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था सचमुच। तो इतने में लेखक रोक लेता है मोटर और उससे बातचीत भी कर लेता है। तो उस वक्त पता चलता है कि अंदर झोपड़ी में वो एक
उसकी माँ, छोटे जादूगर की माँ सोई हुई थी, लेकिन वो काँप रही थी। उसे शायद बीमारी की वजह से वह बहुत तड़प रही थी, जिस पर जो कंबल लेकर आया था वो छोटा जादूगर खरीद कर, वो उसकी माँ के ऊपर डाल रहा था, ताकि माँ के बारे में उसे बहुत, इस छोटा सा बालक लेकिन परिवार चलाता है। उसने लेखक से कहा था कि मैं पकौड़े खाऊंगा और कंबल लूँगा। इस बार भी उसने कंबल ली थी सचमुच, और अपनी माँ के लिए उसका प्रयोग कर रहा था। इस पाठ के विभाग से ज़रूर हर एक छात्र को अपनी माँ, पिता या घर के बड़े लोगों से अच्छी तरह से पेश आना ज़रूरी है। यही बात एक लेखक सिखाना चाहता है कि कई घरों के बालकों को ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हर बालक को अपने बड़ों घर परिवार वालों में बड़े लोगों को आदर देना चाहिए, समय पड़े तो उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए। यही बात हमें एक सलाह की तरह पाठ से सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। पाठ में, कहानी में ये चौथा विभाग है जो हम देखने जा रहे हैं। छोटा जादूगर इसी तरह लेखक से कैसे जुड़ जाता है। पहली मुलाकात से लेकर आज तक लेखक कलकत्ता घूमने आता है, लेकिन इस बालक की गुण विशेष को देखते देखते लेखक ने उनके स्वभाव विशेष को कैसे आगे चलाया है, देखिए। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। देखिए, इस चौथे विभाग में लेखक उस कोलकाता से गुज़र रहा है और वो मन से अब का काम ख़त्म हो गए, तो लेखक चाहते हैं कि रास्ते में वो मिल पड़ा छोटा जादूगर। उसके मन में आया कि एक बार वो उद्यान देखने जाए वापस से, और उस वक्त वो दिखाई दे तो ठीक है। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं काँप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक अब कोलकाता से निकलने वाले थे। यहाँ लेखक ने सोचा कि उस गार्डन को, उद्यान को एक बार और देख लूँ, और शायद छोटा जादूगर मिले तो उनके मन में ऐसा आ ही जाता है कि 10 बजे थे, तो वो वहाँ सड़क के किनारे सचमुच वो छोटा जादूगर कपड़ा बिछाकर जो खिलौने में पाए थे निशाने लगाकर, वही खिलौने लेकर वो लोगों को एक खेल दिखा रहा था। लोग उसका खेल देख रहे थे और मज़ा ले रहे थे। लोग तो हंस रहे थे, लोगों को हंसाने का खेल कर रहा था। लेकिन लेखक को कहीं लगा कि आज छोटे जादूगर के मन में कोई दुख है, ऐसा लग रहा था। बाहर से तो लोगों को हंसाने का काम दिखा रहा था, लेकिन शायद अंदर से उसे दुख हो रहा है, ऐसा लेखक को प्रतीत हुआ। लेखक कह रहा है हंसाने की चेष्टा कर रहा था। चेष्टा माने प्रयास कर रहा था। जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर जा रहा था, तब वो स्वयं काँप जाता था। लेखक को ऐसे लगा कि उसके मन में शायद दुख है। चेष्टा का अर्थ यहाँ है प्रयास करना, लोगों को हंसाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन खुद दुख जैसा काँप जाता था। माने वो तो खुद मन से रो रहा था, ऐसे लग रहा था लेखक को अपने में। जैसे ही खेल ख़त्म हो जाता है, लेखक को वो देखता है तो उसके मन में कुछ आया कि स्फूर्तिमान हो गया। लेखक को देखकर पैसा तो उसने बटोर लिया जो लोगों ने दिया था खेल ख़त्म होने के बाद। तो लेखक ने उसे पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम्हारा खेल कुछ जमा नहीं है। ऐसा लेखक को लगता है, जो लगा वो लेखक ने कह दिया। तो वो छोटा जादूगर आज क्या कहता है,
माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। लेखक को उस छोटे जादूगर के चेहरे के दुख के भाव नजर आए। तब उसे अपनेपन के भाव से वो पूछ ही लेते, आज तुम्हारा खेल कुछ जमा नहीं? तब वो कह लेता है कि माँ ने कहा था कि जल्दी घर चले आना, मेरी घड़ी समीप है। माँ ने माँ को शायद बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए माँ ने आने के लिए कहा है। लेखक के मन में उस वक्त विचारा कि ये क्यों आया, लेकिन मेरी घड़ी समीप का अर्थ है कि वो शायद उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी उसकी माँ को, और ये बेटा आज खेल दिखाने के लिए आया है। लेखक को थोड़ा सा अलग लगा, क्रोध से लगा कि तू क्यों आया, माँ को इतना बीमार था तू। लेकिन उस वक्त वो मजबूर बालक कह भी देता है कि क्यों ना आता। मन में एक लग रहा था उसे भी कि माँ के पास रहे, लेकिन ना कर करता भी क्या, उसकी भी ज़िंदगी बितानी है उसे भी, जिस कारण वो वहीं रहकर ना हो पाता, जिसके लिए वो कहता है क्यों ना आता, क्योंकि मुझे आना तो पड़ेगा ही, मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ही, ये उसके मन में भाव थे। अब उसी वक्त लेखक उसके साथ किस प्रकार व्यवहार आते हैं ये बहुत दिखना ज़रूरी है। क्षण क्षण में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झूले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिरे। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। उस वक्त बहुत कठिनाई का समय था। लेखक से कई बार मुलाकात हो चुकी थी, इसलिए लेखक मन के भाव समझ गया। लेखक को लगा, जो वो कहता है कि माँ कहती है घड़ी समीप है, तो लेखक भी दया आकर तुरंत उसका सारा सामान अपनी गाड़ी में रखकर उस मोटर वाले को जहाँ बेटा दिखा रहा था, उस जगह जहाँ उसकी माँ थी, वहाँ जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। तुरंत ही वो झोपड़े के पास पहुँच गए। जल्दी चलने के लिए कहा तो जल्दी जल्दी में जहाँ उसकी माँ थी वहाँ आ गए। जादूगर दौड़कर पुकारता हुआ अपनी माँ को झोपड़े के अंदर चला जाता है। लेखक भी उसके पीछे चला जाता है। इतने में उस माँ के मुंह से केवल बेटा ये पूरा शब्द भी नहीं निकल पाता है कि शायद वो दुर्बल हाथ उसके उठकर गिरते हैं, मतलब वो दम तोड़ देती हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जादूगर को समझ आता है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, बीमारी की वजह से उसको चल बस जाती है, मौत के गले लग जाती है। तो जादूगर उससे लिपट रो रहा था और मैं स्तब्ध था। स्तब्ध माने लेकर कुछ नहीं कर पा रहा था। स्तब्ध का अर्थ है कि स्थिर क्या करे ना क्या करे, किस प्रकार के किसी के साथ हादसे हो सकते हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मैं स्तब्ध था, कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि जब एक बालक, इतना सा बालक 12-13 साल 14 साल का बालक जब अपने परिवार को चलाता है और आज वो इतनी मेहनत करके माँ के लिए कंबल खरीदता है, माँ के लिए खेल जल्दी छोड़ कर आ जाता है, लेकिन कैसे दुख भरे प्रसंग किसी के जीवन में आते हैं। इसलिए कहा है कि इस जीवन में सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना बहुत ज़रूरी। दुख के दिन किसी के दुख क्षण में आ सकते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि मैंने उस बालक में जो देखा था, उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। माने इतू सा बालक लेकिन कैसे परिवार के साथ अपने कार्य करता है, ये देखकर लेखक को बहुत निश्चल हो गया वो,
लेकिन कई संसार में ऐसी बातें हैं कि ये बेचारा इतनी सी उम्र में काम करके कमाई करके परिवार को चलाता है। नाम तो छोटा जादूगर इसी कारण लेखक दे देता है और पाठ को हमें समझा देते ऐसे कहानी की कि संघर्ष करना पड़ता है जीवन जीने के लिए। आराम से सबको ज़िंदगी नहीं मिलती है। कई बालक हैं कि आज भी पढ़ाई करते करते कार्य करते हैं, काम करते हैं, परिवार को चलाने में मदद करते हैं। पूरी तरह काम करते रहो, पढ़ाई छोड़ो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज के बदलते युग में पढ़ाई और काम दोनों भी साथ चले तो हम ये कार्य कर सकते हैं। तो हमें ऐसे बालकों की रक्षा के लिए भी कार्य करने ज़रूरी है। आप खुशनसीब हैं, पढ़ाई अच्छी तरह से करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने स्वावलंबी बनकर कार्य ज़रूर करें। केवल आलस्य से कोई प्राप्त नहीं होता है, संघर्ष तो करना जीवन का नाम है। ओके, धन्यवाद। पाठ को अच्छी तरह से समझ लेकर कृतियाँ कर दीजिए। धन्यवाद।